Allah does not burden a soul beyond that it can bear. Quran 21. Allah's guidance is not overwhelming. He knows our limits and gives us challenges that we can handle, encouraging us to rely on high. Islamic facts. Angels don't eat, drink, or sleep. Yet, they never tire of praising Allah day and night. Islamic facts. Marriage is considered a partnership based on mutual respect and shared responsibilities. Both spouses are encouraged to support each other's personal and spiritual development. Islamic facts. The Quran addresses human emotions, offering solace and guidance for those experiencing distress. Teachings encourage seeking comfort in faith during challenging times. नमाज पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी रूह बिल्कुल साफ हो गई हो। माशाअल्लाह, बहुत ताज्जुब खेज शह है ये। मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में इस कदर इत्मीनान और सुकून का इतना रूह परवर मुशाहिदा नहीं किया। Islamic fact. Did you know saying Bismillah before eating is not just sunnah? It's a shield from shaitan taking part in your meal. करीब आपका रब आपको कुछ ऐसा अता करेगा जिससे आप राजी हो जाएंगे। अगर आप आज ये आयत पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए एक निशानी है। आयत का मतलब ही निशानी होता है। अल्लाह ताला बिना किसी वजह से हमें अपनी आयत नहीं पढ़वाता। अल्लाह के यहाँ हमारी कहानियाँ लिखी होती हैं स्टेप बाय स्टेप। अल्लाह ताला को बेहतर मालूम है कि हमें क्या देना है, क्या नहीं देना और क्या किस मरहले से गुजार के देना है। ऐसे में यह आयत अगर आपके सामने आई है तो यकीनन अल्लाह ताला आपको बहुत जल्द कुछ ऐसा अता करेगा जिससे आप राजी हो जाएंगे। हो सकता है कि ये वो चीज़ ना हो जिसकी आपको बहुत ख्वाहिश हो। हम ख्वाहिशें अपनी खुशी तलाश करने के लिए करते हैं। जब ये मिलेगा तो हम खुश हो जाएंगे। मगर यहाँ ये नहीं कहा गया कि अल्लाह वो अता करेगा कि आप खुश होंगे, बल्कि राज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। राज़ी होना खुश होने से मुख्तलिफ होता है। खुशी के पीछे भागना पड़ता है, इसके खोने का खौफ रहता है। रज़ा ऐसी नहीं होती। रज़ा दिल के मुतमिन हो जाने का नाम है। रज़ा दिल के सुकून का नाम है। अगर आपका दिल किसी मसले की वजह से बेचैन है, इसमें इज़्तिराब है, तो यकीन रखें अल्लाह ताला जल्द कुछ ऐसा अता करेगा कि आपका दिल राज़ी हो जाएगा। ऐसे में अगर अल्लाह ने आपको ये खुशखबरी दी है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि ये पोस्ट पढ़ने के बाद एक दफ़ा अपनी आंखें बंद करें, दिल में अपनी तमाम महरूमियों और कुदरती आजमाइशों को लाएं और अल्लाह ताला से कहें कि ऐ अल्लाह, मैं आपसे और आपके दिए गए इम्तिहानों से राज़ी हूँ। आप जिस हाल में भी रखें, आंख आंसू बहाएगी लेकिन ज़ुबान शिकवा नहीं करेगी। अल्लाह, मैं राज़ी हूँ, आप भी मुझसे राज़ी हो जाएं। अगर आप नहीं भी राज़ी तब भी ये कह के देखें, अनकरीब आपकी ज़िंदगी में ऐसी नेमत अता होगी कि आप वाकई राज़ी हो जाएंगे। कुछ लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास अपने लिए बनाया होता है। जहाँ वो थोड़ा सा भी दिल कहीं और लगाते हैं, वो उन्हें वहीं तोड़ देता है। उन्हें याद दिलाता है कि तुम सिर्फ मेरे हो। वो उसकी याद से गाफिल होने लगते हैं, बेसुकून कर देता है उनको। जिन्हें दुनिया के लिए बनाया ही नहीं गया, उनका दिल वो दुनिया में लगने नहीं देता। कभी वो उन्हें रुलाता है, कभी वो उन्हें अता करता है, लेकिन रखता उन्हें अपने दर पे है वो। कुछ खुद उसकी तरफ जाते हैं और किसी को खींच के वो अपनी तरफ ले जाता है और फिर उन्हें वो अपने चुने हुए बंदों में शामिल कर देता है। कुछ लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास अपने लिए बनाया होता है। जहाँ वो थोड़ा सा भी दिल कहीं और लगाते हैं, वो उन्हें वहीं तोड़ देता है। उन्हें याद दिलाता है कि तुम सिर्फ मेरे हो। वो उसकी याद से गाफिल होने लगते हैं, बेसुकून कर देता है उनको। जिन्हें दुनिया के लिए बनाया ही नहीं गया, उनका दिल वो दुनिया में लगने नहीं देता। कभी वो उन्हें रुलाता है, कभी वो उन्हें अता करता है, लेकिन रखता उन्हें अपने दर पे है वो। कुछ खुद उसकी तरफ जाते हैं और किसी को खींच के वो अपनी तरफ ले जाता है और फिर उन्हें वो अपने चुने हुए बंदों में शामिल कर देता है।
اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے اور چراغ ایک قندیل میں ہے اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے. اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے یعنی زیتون کا کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے. بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے. اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے. اور اللہ ہر چیز سے Perfection doesn't exist, yet we often compare ourselves to others, thinking they're better. Everyone has struggles and insecurities, even if unseen. Insecurity comes from trying to meet impossible standards, but your worth isn't about perfection, it's about being you. What you see as flaws may be what makes you unique. Embrace who you are, no one else can be you, and that's your power. Gratitude to Allah. Grateful hearts find peace and rest. In every trial, they see what's best. The earth and sky, His gifts so vast, from the first breath to the very last. Remember Him in joy and strife, and He will bless your every life. Patience and perseverance. In the storm be patient and stay, for His help is never far away. The night may seem endless, dark and deep, but with dawn, His blessings will leap. Hold on, believer, with steadfast heart, for with patience His grace will start. Reference Surah Al-Baqarah. اللہ تمہاری وہ ساری دعائیں جو تم کتنے سالوں سے مانگ رہے ہو ایسے قبول کر لے گا ایک دن کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کب درد کے سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے. زیادہ سوچنا تمہیں ختم کر دے گا. بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو. وہ جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو. انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا. وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا. تمہاری دعائیں اس بات کی گواہ ہیں کہ تمہارے لیے معجزہ ہونے والا ہے. تمہارا اللہ پر یقین بتا رہا ہے کہ تمہاری چاہت پر اللہ کن فرمانے والا ہے.